नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके होश उड़ा देगी। ये कहानी एक हॉस्पिटल के आईसीयू से जुड़ी हुई है, जहाँ एक नर्स ने 3 बजे के वक्त कुछ ऐसा देखा जो शायद वो कभी भूल ही नहीं पाएगी। आपने 3 AM के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे डेविल का समय कहा जाता है। कहते हैं कि ये वो समय होता है जब शैतानी ताकतों का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है और कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं जो समझ से परे होती हैं। तो आज मैं आपको उस रात की कहानी सुनाने जाऊंगी जब 3 बजे आईसीयू के एक बेड पर कुछ ऐसा हुआ जो किसी के भी रातों की नींद उड़ा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये डरावनी कहानी, आईसीयू में 3 AM का राज। लेकिन पहले हम 3 AM के बारे में कुछ अच्छे से जान ले कि ये क्या है। 3 AM जैसे कि मैंने बताया, ये एक भूतिया समय होता है, एक डेविल का समय माना जाता है। और इस जो कंसेप्ट है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो यूरोप से हुई थी। और इस वक्त के पीछे कुछ रिलीजन्स और ऐसे बिलीव्स हैं, और साइंस ने भी कुछ अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिए हैं। और अगर इनकी बात की जाए तो ये यूरोप में 3 AM का वक्त उस वक्त के चर्च बिलीव के हिसाब से बहुत डार्क माना जाता है। वहाँ पे ये माना जाता है कि जो ये समय होता है वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं होता। वो 3 AM का वक्त डेविल और शैतानी ताकतों का होता है। और ये भी विश्वास किया जाता है कि 3 AM को एक शैतानी और डरावना समय शुरू होता है जो बेहद डरावना होता है। ये भी कहा जाता है कि 16th और 17th सेंचुरी में यूरोप में जो विचेस हैं वो इस 3 AM के पास उन्हें देखा गया था। और ये देखने में बेहद ही डरावनी होती थी। और ऐसा वहाँ के लोगों द्वारा बताया जाता था कि 3 AM की शुरुआत ही वहाँ से हुई थी कि इस समय उन्होंने बहुत भयानक आत्माओं को देखा है। और भूतों और आत्माओं से जुड़ी हुई जो कल्चर में ऐसा भी माना जाता है कि 3 AM का जो वक्त है वो एक ऐसी बाउंड्री होती है, वो जो डेड, और जैसे होता है ना, एक बाउंड्री होती है हमारे और डेड लोगों के बीच में। और इस वक्त जो स्पिरिट्स की दुनिया में वो प्रवेश करते हैं, वो हमारी दुनिया में प्रवेश करते हैं, वो स्पिरिट्स की दुनिया से हमारी दुनिया में प्रवेश करते हैं। और आपने भूतों की कुछ हॉरर मूवीज़ और कहानियाँ भी सुनी होंगी जो 3 AM के हॉन्टेड टाइम और मिस्टीरियस वे से दिखाई जाती हैं। आपने देखा ही होगा कि कुछ ऐसे सीरियल भी हैं जिनमें 3 AM के टाइम ही भूतिया एक्टिविटी स्टार्ट होने लग जाती है, जिस वजह से जो लोग हैं उनके मन में भी ये बिलीव पक्का हो गया कि बस जो 3 AM का टाइम है उस समय ही ये सुपर नेचुरल जो चीज़ें होती हैं तभी होती हैं। अगर हम साइंस के नज़रिए से देखें, अगर हम एक साइंस के नज़रिए से देखते हैं तो जो स्लीप साइकिल और ब्रेन एक्टिविटी साइंस के हिसाब से 3 AM का वक्त हमारे स्लीप साइकिल के उस स्टेज पर होता है जब हम डीप स्लीप होते हैं, मीन्स REM के होते हैं। और इसके बीच में जो हमें स्विच होता है, एक इस वक्त पर लोगों के जो सपने होते हैं वो ऐसा उनको फील करवाते हैं कि जैसे में उनके साथ ऐसा कुछ रियल में हो रहा है। तो उनको वो ऐसे फील करने लग जाते हैं कि हाँ, उनका जो ब्रेन में है जो थॉट्स कुछ भी ऐसे नेगेटिव आते हैं उनके सामने वो चीज़ें दिखने लग जाती हैं। ये साइंस का कहना है। तो एक ये भी है कि इस वक्त जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो एक लोएस्ट पॉइंट पर होते हैं, जो जिस वजह से ये नेचुरली एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है। एक हाइपरटेंशन की वजह से भी ऐसा महसूस होने लग जाता है कि यहाँ पे आप पैरानॉर्मल या हॉन्टेड चीज़ें फील करने लग जाते हो, जैसे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हम एक साइंस के नज़रिए से देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम जब काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होते हैं तो इस समय हमें ये चीज़ें फील होने लग जाती हैं। साइंस के नज़रिए से देखा जाए तो ये समय हमारे फिज़िकली और मेंटली में एक ऐसा कनेक्शन बन जाता है जो हमें हॉन्टेड या पैरानॉर्मल फीलिंग देने में मदद करने लग जाता है। लेकिन अगर हम
कल्चर के बिलीफ्स में माने तो इस वक्त कुछ मिस्टीरियस और डरावने रूप हमारे सामने आते हैं अगर हम कहानियों पे बिलीव करें। तो जैसे कि मैंने आपको एक कहानी सुनानी थी, ये कहानी थी एक नर्स की जिसका नाम था रीना की है, जो एक बड़े शहर के एक पुराने हॉस्पिटल आईसीयू में नाइट शिफ्ट पर काम करती थी। आईसीयू में ज़्यादातर वही मरीज़ एडमिट होते थे जो अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में होते हैं या फिर उनके चांसेस बहुत कम होते थे। रीना को कुछ वक्त से एक अजीब बात नोटिस होने लगी थी। जब भी 3 AM का वक्त आता आईसीयू में कुछ न कुछ डरावना ज़रूर होता था। एक रात रीना अपने रूटीन चेक के लिए आईसीयू के बेड नंबर 4 के पास गई। इस बेड पर एक मरीज़ था जो कुछ दिनों से कोमा में था, लेकिन उसकी हालत स्टेबल थी। लेकिन जैसे ही रीना 3 बजे के करीब उस बेड के पास गई, उसने देखा कि वो पेशेंट की मशीन से हार्ट बीट सिग्नल्स में कुछ अजीब सी गड़बड़ हो रही थी, लेकिन मरीज़ वैसे ही पड़ा था। जब वो वापस आती है और स्क्रीन पर देखती है तो उसने देखा कि बेड नंबर 4 के आसपास कुछ शैडोज़ मूव कर रही थी। उसके पहले कि वो कुछ और समझ पाती, उसने अपने कान के पास एक ठंडी और हवा का एक झोंके के साथ किसी की आवाज़ सुनी और वो आवाज़ थी, मुझे यहाँ से ले जाओ। रीना का जो दिल था वो ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, लेकिन ड्यूटी पर होने के कारण उसने खुद को संभाला और सोचा कि ये सिर्फ उसका वहम है। अगले दिन भी जब वो उसी बेड के पास गई, मीन्स नंबर 4 बेड के पास गई, तो उसने वहाँ एक शैडो फिगर देखी जो बिल्कुल उस मरीज़ के सर के पास खड़ा था। उसने देखा कि उसकी हार्ट बीट अब बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन वो शैडो उसके सामने एक पल के लिए रुक कर फिर गायब हो गई। 2 दिन बाद वो मरीज़ बिना किसी वजह के मर गया। सब डॉक्टर्स भी ये समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि उसकी जो कंडीशन थी वो स्टेबल थी। रीना ने अपने कुछ सीनियर स्टाफ से इसकी बात की और तब उसने जाना कि आईसीयू में 3 बजे के आसपास ये हादसे पहले भी हो चुके हैं। कुछ नर्स का कहना था कि 3 बजे आईसीयू के बेड नंबर 4 के पास अक्सर किसी की डेथ हो जाती है और कुछ लोग तो ये भी मानते थे कि इस वक्त आईसीयू में कोई पुरानी आत्मा का साया है जो लोगों की ज़िंदगी ले लेती है। रीना ने वहाँ से अपना ट्रांसफ़र करा लिया, लेकिन आज भी वो 3 AM को शायद कभी भी नहीं भूल पाई और उस बेड नंबर 4 को जो उसको हमेशा के लिए डराता है। तो ऐसा कहा जाता है कि 3 AM जब होते हैं तो जो एक बाउंड्री होती है ना, स्पिरिट्स की दुनिया होती है, वहाँ से जो आत्माएं हैं वो हमारी दुनिया में प्रवेश करती हैं और उस टाइम उनकी जो पावर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हावी हो सकती हैं। इसलिए इसको शैतान का एक समय माना जाता है और साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो हमारी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है जिसमें हम हॉन्टेड और पैरानॉर्मल ऐसी थिंग्स फील करने लग जाते हैं। अब भगवान जाने इसमें कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन ये कहा जाता है 3 AM के समय हमें घर से बाहर भी नहीं जाना चाहिए और कुछ भी हरकत नहीं करनी चाहिए जो हम पे हावी हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, आईसीयू में 3 AM का राज। रीना ने उस रात जो देखा उसका शायद वो राज कभी खुल ही ना पाए कि वहाँ पर हुआ क्या था, ऐसा क्या है उस हॉस्पिटल में। क्या सच में एक आत्मा थी जो उस आईसीयू में आई थी? 3 AM पे किसी और दुनिया से उस आईसीयू में कोई आत्मा आती है जो वहाँ के पेशेंट की जो रूह होती है उसको अपने साथ ले जाती है, या सिर्फ कुछ लोगों का ये एक भ्रम है, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन ऐसा कहते हैं कि कुछ राज ही रह जाते हैं और शायद ये उन्हीं में से एक है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए
और ऐसे ही और डरावने किस्से सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।